हेलो दोस्तों, क्लास 11 गणित एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। रिक्त स्थानों में प्रतीक, इसका मतलब होता है सबसेट, या इसका मतलब होता है सबसेट नहीं, ठीक है, को भरकर सही कथन बताइए। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कि 2 3 4, मतलब सबसेट का मतलब क्या होता है, जो ये सारा एलिमेंट है ना 2 3 4, ये एलिमेंट यानी कि पद इसमें होना चाहिए। तो आप देखिए 2 3 4 इसमें है क्या, 2 3 4, हाँ इसमें है, ये सारा एलिमेंट इसमें होगा तो ये क्या होगा, ये सबसेट होगा। और सबसेट का निशान होता है इससे, ये होता है सबसेट है, ठीक है। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय, ठीक है। तो ये सबसेट होगा पहले का। अब देते हैं इसका 2 ए बी सी, और अब देखेंगे इसमें है क्या, ए बी सी बी सी डी, मतलब इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है ना, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये हमारा सबसेट नहीं होगा। सबसेट का मतलब यही होता है ना, जो ये एलिमेंट है ना ए बी सी, वो इसमें होना चाहिए, जो कि इसमें था 2 3 4, तो ये हमारा सही हो गया, मतलब ये सबसेट है। और इसमें हमारा ए बी सी तो है लेकिन इसमें ए नहीं है, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का 3, x/x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक है। ये हमारा एक सेट है। अब यहाँ बताया है, यहाँ आपको खाली स्थान है, आपको भरना है, ओके। और x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो आपको बताना है यह सबसेट होगा या नहीं होगा। ये आपको दो ही चिन्ह है ना, आपको ये इसमें तो सिर्फ यही भरना है या फिर ये भरना है, जो सही होगा उसके लिए हम भरेंगे। तो आपको देखना है ये इसका सबसेट होगा या नहीं। तो आप बताइए कि आपके विद्यालय की जो कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक है, तो आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है जो आपकी कक्षा में 11 में है, पढ़ता है, तो आपके विद्यालय में भी है ना, तभी तो कक्षा 11 में है। तो ये क्या होगा, ये हमारा सबसेट है, तो हम इसको ऐसे भर देंगे, ओके, हो गया। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ओके, ये आपका खाली स्थान है। x/x एक समान समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो आपको बताना है ये है या फिर ये नहीं है। तो आपको थोड़ा यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि ये बोला है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अब हमारा वृत्त बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको इस प्रकार से कोई वृत्त बना दिया, और इस सेट में बोला गया है एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, मतलब इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये आपका 1 है, 1 इकाई है। तो अब हम बनाते हैं इसका वृत्त, ठीक है। तो आप बताइए ये वृत्त इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये आपका वृत्त देखिए हमारे यहाँ तो जगह कम है ना, इसका तो वृत्त 1 इकाई है तो 1 इकाई ही रहेगा। लेकिन ये वाला वृत्त है ना, ये आप बड़ा बना सकते हैं, इसके कोई लिमिट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बताइए ये इसमें अंदर आ जाएगा नहीं, तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसेट है, ठीक है। ये आपका छोटा है तो छोटा ही रहेगा, लेकिन इसका आप बड़ा बना सकते हैं, ओके। तो ये इसके अंदर आ जाएगा, तो ये होगा सबसेट। अब देते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ओके, और यहाँ पर खाली स्थान है, और किसी समतल में स्थित एक आयत है, ठीक है। एक त्रिभुज है और एक आयत है, तो आपको बताना है ये सबसेट होगा या नहीं होगा। अब बताइए ये हमारा मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये है ना एक त्रिभुज है, और इसमें बताया गया है कि एक आयत है। आयत हमारा ऐसे होता है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि त्रिभुज, इन दोनों का कोई लिमिट नहीं बताया गया है कि छोटा है ये बड़ा है, इसमें तो आपको बताया गया था ये 1 इकाई है
और इसमें आपको नहीं बताया गया था, लेकिन इसमें दोनों को नहीं बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं। तो आपको सोचना है ये त्रिभुज होगा, इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो नहीं आएगा, क्योंकि ये आयत है। ये देखिए, ये आयत 4 कोना से है ना, 1 2 3 4, इसका 4 भुजा है, इसका 3 भुजा है, तो ये इसके अंदर कैसे आएगा भाई। ठीक है, तो ये आपका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो हम यहाँ यही चिन्ह यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका 3 भुजा है, वो 1 2 3, यहाँ आपका 4 भुजा है, 1 2 3 4, तो ये इसके अंदर कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये आपका सबसेट नहीं होगा। आ जा बात समझ में। तो अब देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं दोस्तों, ये 6 है। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और ये आपका खाली स्थान है, और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखिए, समबाहु त्रिभुज है और एक त्रिभुज है। बताता हूँ, यहाँ आप देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज ये होता है ना, जो तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं। ओके, और त्रिभुज तो आपको पता है, तो यही तो है त्रिभुज। तो आपको बताना है कि सबसेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज है ना, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इनकी तीनों भुजा बराबर होती हैं और ये एक त्रिभुज है। तो ये हमारा, ये देखिए इससे और इससे मेल खाता है ना। ठीक है, तो ये हमारा सबसेट होगा। चाहे आपको यहाँ पे ऐसे भर दीजिए, चाहे आपको यहाँ पे ऐसे भर दीजिए, ये तो एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए देखिए ये भी त्रिभुज है, ये और ये भी एक त्रिभुज है, तो ये इसका दोनों का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे चिन्ह भर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इससे कोई मतलब है ना तो ना, या पढ़ो या ना पढ़ो। ठीक है, बस मेन क्वेश्चन तो आपको स्टार्ट होता है यहाँ से, लेकिन लिखेंगे तो ये तो जरूरी है ना। एक समप्राकृत संख्या है, एक सेट में बताया गया है, एक समप्राकृत संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है। देखिए इसका मतलब ये होता है ना, x अनुपात x, यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है ना, ये चलता है इसके अकॉर्डिंग चलता है। एक समप्राकृत संख्या है, तो अब बनाएंगे इसके जगह में बना देंगे कि कोई प्राकृत संख्या आप हम ले लेंगे, और ये आपका एक खाली बॉक्स है, और यहाँ देखिए बताया गया है x एक पूर्णांक है। तो आपको बताना है कि ये सबसेट होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नहीं, इसका मतलब समझाते हैं। देखिए ये बता रहा है समप्राकृत संख्या है। सम मतलब क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो जाता है। सेट में बताया गया है आपको, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे दोनों 2 से भाग लग जाएंगे, तो वो होते हैं समप्राकृत संख्या। और भी हो जाएंगे 10 12 14 16। ठीक है, और ये आपको कर देते बंद। ठीक है, और ये आपको खाली बॉक्स यहाँ पे दिया गया है ना, देखिए, और यहाँ पे मैंने लेता हूँ इसको, एक पूर्णांक है। ये जो है ना, ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है, हमारी संख्या है उसमें सब होती हैं, माइनस संख्या होती हैं, प्लस की संख्या होती है, और जीरो भी होता है, तो उसे कहते हैं पूर्णांक। जैसे बताता हूँ आपको, जैसे हमारा -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 2 3 4, इसी प्रकार से बहुत सारे हो जाएंगे ना। ठीक है, और समझने के लिए ये बहुत काफ़ी है। तो आप बताओ, जो नंबर आपको दिख रहे हैं 2 4 6 8, ये जो सम संख्या है वो इसके अंदर है या नहीं। तो आप बताओ, ये एक धनात्मक संख्या ना, इसके अंदर होगा। देखिए 2 4 और भी संख्या हो जाएगी ना, 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारे नंबर जो हैं, एलिमेंट है, वो इस सेट के अंदर आ जा रहा है। मतलब ये एक पूर्णांक है, जो ये हमारा सम संख्या है, ये पूर्णांक के अंदर आ जाएगा, तो ये होगा आपका सबसेट। ओके, तो यही आपको यहाँ पे चिन्ह लगा देना है, सबसेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7 क्वेश्चन हुआ हल, और बस एक क्वेश्चन का 7 ही क्वेश्चन होता है, दिया गया है, तो ये आपका हो गया हल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, बताया है सत्य या असत्य बताइए। 2 नंबर पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक सेट में दिया गया है a, b, और ये बता रहा है इसका सबसेट नहीं है, ये जो है इसका सबसेट नहीं है, तो BCA। तो अब बताना है ये सही है गलत। ठीक है, आप देखो AB, क्या इसमें AB आपको दिख रहा है क्या,
ए बी, ये आपको इधर उधर हो सकते हैं लेकिन है ना, ए बी इसमें है, ए और बी है। ये दोस्तों गलत, ये दोस्तों सही होना चाहिए ना, ये बता रहा है नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, ये आपका हो जाएगा असत्य। आया बात समझ में? ये जो आपका एलिमेंट दिया गया है वो इसमें है, तो ये हो जाएगा सही, सही होना चाहिए ना, लेकिन ये आपको काट दिया है, मतलब बता रहा है ये इसका नहीं है सबसेट, तो इसलिए ये हो जाएगा असत्य। अब देखिए इसका 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, ए कॉमा ई और बता रहा है सबसेट एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो आपको बताना है ये सारा एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा या नहीं। तो पहले आप कुछ बताते हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होता क्या है। स्वर वही होता है ए ई आई ओ यू, ठीक है। यहाँ आपको मैं बताता हूँ जैसे आपको इसमें दिया गया है ए कमा ई है, ठीक है, और ये बता रहा है सबसेट, ठीक है, और इसमें आपको दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो स्वर क्या होता है? ए होता है ई आई ओ यू, ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आप देखो जो ए ई है, 2 एलिमेंट है, 2 पद हैं, इसके अंदर है क्या ए ई? हाँ जी है, इसके अंदर है एलिमेंट, ये सारा एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना है क्या सत्य है, ये आपका सत्य है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 सबसेट 1 3 5। तो आप देखो 1 2 3 इसके अंदर है क्या 1 3 5 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, और 2 होता तो ये सबसेट हो जाता, तब ये किसके बात में सही मानता। लेकिन 1 2 3 इसमें 1 3 है लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है ना, 1 3 है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है, ये आपका हो जाएगा असत्य। आया बात समझ में? अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ए, एक सेट में दिया गया है आपको ए और सबसेट ए बी सी। तो आपको देखना है ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट केवल एलिमेंट में क्या है आपको दिख रहा है ए है, तो क्या इसके अंदर ए आपको मिल रहा है कि नहीं? हाँ ए है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5, ए इसके अंदर है क्या, लेकिन देखिए दोस्तों ये आपका इसका चिन्ह होता है सबसेट का होता है निशान, ठीक है, लेकिन ये आपका जो होता है निशान एलिमेंट का, जो आपको ई टाइप का लिखा हुआ है ना, ई टाइप का, तो ये आपका होता है एलिमेंट, एलिमेंट मतलब पद, मतलब ना देखिए इसका मतलब होता है जो ये सेट है ना ये और ये, इसके अंदर क्या है आपको दिख रहा है ए, तो केवल ए इसके अंदर है या नहीं, तो ए आपको है, तो ये आपका हो गया सत्य। लेकिन ये आपका एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब ये होता है जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना 1 2, ये सारे जो ब्रैकेट इसके अंदर ए है, ये पूरा पूरा इसके अंदर आपको दिख रहा है कहीं क्या, जो आपको ये पूरा आपको दिख रहा है ये क्या इसके अंदर आपको दिख रहा है क्या? तो दोस्तों नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं असत्य। यार आपको दोस्तों आपको डाउट नहीं होना चाहिए यार, शायद आपको डाउट होगा भी नहीं, ठीक है। सबसेट का मतलब यही होता है जो इसके अंदर, हमको इससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है, हमको ये जो ए आपको दिख रहा है इसके अंदर है या नहीं, तो है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। लेकिन ये आपका एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब ये पूरा, इसके अंदर कहीं आपको ब्रैकेट में अलग से ऐसे, अगर यही आपको चीज़ ऐसे लिखा हुआ था ब्रैकेट का, जो आपको जैसा है वैसा यहाँ पे लिखा होता, तो ये आपका हो जाता सत्य। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बोला गया है संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, जो कि ये आपका एक सेट है, और दूसरा बता रहा है ये सबसेट है, और बता रहा है एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, संख्या 36 को विभाजित करती है। देखिए तो सबसे पहले आपको लेंगे, आपको एग्जाम्पल लेके, मतलब इसका जो मतलब है ना 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है क्या, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए
बोल रहा है 6 से कम एक सम संख्या लेना है, ठीक है। यहाँ पर लेता हूँ, 6 से कम होगा ना, 6 से कम क्या है, वो भी सम संख्या होना चाहिए, 2 है, 4 है, बस। अगर इसके बाद 6 है, लेकिन ये बोला है 6 से कम, ठीक है, तो एक मैंने एक सम संख्या ले लिया और ये इसका ये निशान दिया गया है। और दूसरा ये बोल रहा है एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 से कौन कौन अंक या संख्या काट रहा है, तो 36 से आपको दोस्तों 1 भी काट देगा, 2 से भी ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 18 दूनी 36 ना, और 3 से भी कट जाएगा ये, और 6 से भी कट जाएगा, 6 तक 36, और 12 3 36 हो जाएगा, इससे भी कट जाएगा, 9 चौक 36 से भी कट जाएगा, और ये खुद से भी कट जाएगा 36, ठीक है। तो इतने सारे हमारे एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो आपको देखना है ये 2 4 है, इसके अंदर आपको कहीं दिख रहा है क्या, 2 और 4, दोस्तों ये यहाँ पर 4 आपको लिखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 बढ़ा लीजिए, क्योंकि 4 से भी तो 36 कट जा रहा है ना, 4 9 36, तो यहाँ पे 4 आपको एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे 4, ओके। तो आपको यहाँ पे देखना है कि 2,4 है, इसके अंदर कहीं दिख रहा है क्या, 2 है और 4 है, हाँ आपको ये दिख रहा है, ये तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, इसका मतलब ये बात सत्य है, तो यहाँ पर आपको लिख देना सत्य, ठीक है। आपको दोस्तों इससे नहीं मतलब है, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, तो बस आप ये तो रफ कार्य है ना, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सत्य, जो कि 2 4 एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 और बताया गया है जो एक अलग से ब्रैकेट में है 3,4 और ब्रैकेट बंद, ठीक है, और कॉमा 5, इसके अंदर ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। ये सारा क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये आपका सेट है, और सेट के अंदर भी एक सेट है ना ये आपको, तो ये दोनों ये आपका एलिमेंट है, ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, इसका रीज़न भी देना है, आप रीज़न दे भी सकते हैं और ना भी दे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 3,4 सबसेट ए देखना है आपको। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, इसके अंदर जो होगा 3,4 ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और ये बता रहा है सबसेट, सबसेट का मतलब ये होता है 3,4 इसके अंदर है क्या, 1 2 5 है, लेकिन 3 4 तो है नहीं, तो 3 4 ये तो एलिमेंट है ना, तो पद है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य, जो कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था, सही नहीं है और क्यों, तो ये आपका हो जाएगा गलत, गलत हो जाएगा, ठीक है। और बोला था क्यों, तो क्यों हम आपको लिख देंगे रीजन में, समुच्चय जो होगा जो 3,4 है ना, ये आपका एक अवयव है, मतलब एक पद है, यहाँ पे लिख देते हैं है, यह एक एलिमेंट है, एलिमेंट कहो या पद कहो या फिर ये कहो, इसका 3 नाम है ना, बहुत सारे नाम है, आपको बस समझ में आना चाहिए बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3,4 ये बता रहा है एलिमेंट, इसका मतलब एलिमेंट होता है, इसका मतलब सबसेट होता है बाबू, भाई आपको इसको ध्यान में बिल्कुल रख लेना है। देखो अब ये बता रहा है 3,4 जो एलिमेंट है, जो आपको यहीं रीजन में आपको दिख रहा है, समुच्चय 3,4 एक एलिमेंट है या एक अवयव है ना, तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये आपको हो जाएगा सत्य, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 3,4 यह एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये पूरा सेट के अंदर क्या है, 3,4 एक एलिमेंट है, और यह एक एलिमेंट का निशान होता है, तो ए के अंदर है ये बात हो जाएगा सत्य, ठीक है। जो ए के अवयव है, जो अवयव मतलब एलिमेंट 3,4 का एक उपसमुच्चय है, मतलब एक सबसेट है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गया, ये एक एलिमेंट है, और जो हमारे ये पूरा क्या है, यहाँ से तक ये एक सेट है, ओके। तो आपको आया बात समझ, ये आपका रीजन थोड़ा लिख देंगे, और इसको ना भी लिखे ना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोस्तों, तो आप ये देखिए, और सेट दिया गया है, सेट के अंदर भी एक सेट है 3,4, तो ये आपका एलिमेंट नहीं रहेगा, ये आपका ये सेट बन गया, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट ना रहता, केवल ये और ये ब्रैकेट रहता, तो ये हमारा एक एलिमेंट होता, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट को एक सेट के द्वारा एक और सेट लग गया है,
तो ये आपका सेट है, मतलब एक सबसेट है, ठीक है, ए का। तो ये हमारा बात सही है, ठीक है। और आप एक काम ये करना ना, ये थोड़ा आपका रीजन है ना, रीजन, तो इसका रीजन जो है ना, इसका रीजन आपका ये लिख लेना। और जो इसका रीजन है वह देखो तीर के माध्यम से आपको मैंने बताया है, ये लिख लेना, ठीक है। थोड़ा यार लिखना था आपको यहाँ, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका और इसका रीजन ये, इसका रीजन ये है और इसका रीजन ये है, ठीक। हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक एलिमेंट है ए का, ठीक है। तो आपको देखना है एलिमेंट, यार अब तो बहुत दिक्कत होगा, क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे है, आपको देखना है एलिमेंट एक है क्या इसमें एलिमेंट, हाँ एक है ना, सेट ए में क्या एक है, तो ये हमारा एक एलिमेंट है, ओके। तो ये हमारा बात सत्य हो जाएगा, ये हमारा बात हो जाएगा दोस्तों सत्य, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों आपने क्वेश्चन तो लिखा ही होगा, अब दोस्तों नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यार इधर से पन्ना पलटो इधर देखो तो टाइम आपका व्यस्त होगा ना, ख़राब होगा। तो आप देखिएगा, हम देख करके अपने आप से बता रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बोल रहा है एक सबसेट ए का है या नहीं। तो आपको बताना है कि एक हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक हमारा एक एलिमेंट है दोस्तों, यहाँ आप देखा था ना, ये हमारे एक एलिमेंट है, तो ये हमारा सत्य हो गया था। लेकिन ये बता रहे एक हमारे एक समुच्चय उप समुच्चय है, एक सबसेट है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ओके। अब देखिए छठा नंबर, 1 2 5 जो हमारे बताया गया है 1 2 5 सबसेट ए का, जो 1 2 5 है, 1 2 5 क्वेश्चन में देखिएगा 1 2 5 वो एक सबसेट है ए का, तो ये हमारे पास सत्य हो जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे सत्य लिख दो, चाहे असत्य, बात दोनों सही है, ठीक है। और इसका रीजन लिखना था यार भूल गया, चलो आप यहाँ से रीजन इसका लिख लो, क्या था, तो हम रीजन आपको लिख करके बता देते हैं, ठीक है। देखिए एक हमारा जो है ना, जो है एक पद है, ठीक है, जो एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट है दोस्तों, तो ये आपको सत्य हो गया था, ये आपका रीजन लिख देना है, एक पद है। अब देखिए एक हमारा सबसेट नहीं है, ठीक है, एक एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा असत्य। अब यहाँ पे आपको लिख देना है एक समुच्चय नहीं है, ठीक है, समुच्चय नहीं है यार, तो आपको इसका रीजन लिख देना एक समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये एक जो है एक पद है, जो आपको यहाँ पे लिखा था, तो ये सत्य हो गया था, और इसमें असत्य हो जाएगा, जो इसका रीजन ये है। अब देखिए 1 2 5 ये एक सबसेट ए का, तो 1 2 5 ये बात सत्य है, समुच्चय 1 2 5 और ये सेट ए के अवयव 1 2 5 समुच्चय ए में है, ठीक है, समुच्चय ए में है ना, 1 2 5, तो ये हमारे पास सत्य हो गया था, और इसका ये यहाँ से यहाँ तक रीजन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7, 1 2 5 एक एलिमेंट है, देखिए दोस्तों 1 2 5 एक एलिमेंट है, बता रहा है एक एलिमेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य, मतलब गलत। कैसे गलत होगा देखो, तो मैं पहले आपको लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों जो 1 2 5 एक एलिमेंट नहीं है, यह 1 2 5 एक अवयव नहीं है, मतलब अवयव नहीं है मतलब पद नहीं है, बात एक ही है, यह एक समुच्चय है, और ये बता रहा है एक अवयव है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक रीजन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8, 1 2 3 एक सबसेट है ए का, आप बताओ 1 2 1 2 3 1 2 है हमारा सेट था, और जो 3 है वो 3 4 एलिमेंट था, और सेट को और एलिमेंट को एक ही दोस्तों मिला दिया है ना, तो ये हो जाएगा असत्य, जो कि गलत हो जाएगा। इसका रीजन हो जाएगा एलिमेंट है, और ये 1 2 तो हमारा एक समुच्चय है,
लेकिन 3 समुच्चय नहीं है, ये एक एलिमेंट है। ये इसका हो जाएगा रीजन। अब देखिए ये फाई बता रहा है कि एलिमेंट है, ये गलत हो जाएगा। फाई एक एलिमेंट नहीं होता है, फाई एक समुच्चय होता है, ओके, और एलिमेंट नहीं होता है। देखिए यहाँ पर रीजन लिख दो, फाई नहीं है, ओके। आया बात समझ में? जो फाई है वो एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, और फाई एक समुच्चय होता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाई सबसेट ए। फाई सबसेट ए, फाई एक समुच्चय होता है, ओके। ये मैंने आपको यहीं बताया था, ये हो जाएगा सत्य, जो कि एलिमेंट नहीं होता है। और यहाँ बताया था आपको एलिमेंट होता है, और यहाँ पे एलिमेंट नहीं बता रहा है, ये बात सत्य है। तो यहाँ आपको रीजन लिख देंगे सभी, ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया भी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ये बता रहा है एलिमेंट, इसके अंदर एक ब्रैकेट लग गया 2, और ये बता रहा है कि सबसेट ए, ठीक है। तो क्या इसके अंदर ये सबसेट है ना, सबसेट का मतलब ये होता है कि इसके ब्रैकेट से लेना देना नहीं होता है, इसके जो ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो क्वेश्चन जो आपको बताया था ए सेट ए में दिया गया है या नहीं। अब बताओ, अब जब आप देखोगे तो सेट ए में ये फाई आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये आपका बात हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसका रीज़न आप लिख सकते हो या ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि फाई सेट ए में नहीं दिया गया है, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये हमारा एक सिंगलटन है, मतलब ए का समुच्चय है। आपको दोस्तों इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया, मतलब 10-12 टॉपिक है, और भी एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। तो वो अगर आप वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको ये सब क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या। अब आपको हो गया 2 की पावर n क्या है, ये भाई एक सूत्र होता है, ये उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, ये एक सूत्र होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बात आती है n क्या है, तो n ये होता है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक है, तो आपको एक n हो जाएगा, मतलब एक पद हो जाएगा, ठीक है। n का मतलब क्या है, एक n होता है, पदों की संख्या होती है, ठीक। अब देखते हैं, हल कर देंगे इसको। 2, आप देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक है, इसकी पावर 1 हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 1 मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक है, 2 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, अभी नहीं होगा। अब ये बनाना है उप समुच्चय, कितने बन सकते हैं, मतलब सबसेट। इसका बन सकता है हमारा, देखिए ये बराबर लगा दीजिए, इसके अंदर एक खुद का फाई होता है, और एक होता है एक खुद का संख्या ए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। आए बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए कमा बी दिएगा, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उप समुच्चयों की संख्या, या फिर शॉर्ट में लिख दो सबसेट, सबसेट्स की संख्या, ओके। तो फिर उसमें वही काम करेंगे, 2 की पावर n, 2 एलिमेंट है ना, 1 2, तो n की जगह रख देंगे। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। अब बना लेंगे उसका वो कितने समुच्चय उप समुच्चयों की संख्या बनता है, देखो बराबर लगा देंगे। एक तो होता है खुद का, एक भाई होता है ना। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, पहले आप सिंगल सिंगल ले लो, ए ले लो, बी ले लो, अब एक करके डबल डबल ले लो, ए बी, ए और बी। देखिए इतना 1 2 3 4 बना ना, 4 हमारा हो गया उप समुच्चयों की संख्या, 4 बनेगा, तो मैंने चारों बना को दिखा भी दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी आ गया 3,
देखिए 1 2 3, तो वही काम करेंगे, सबसेट की संख्या यहाँ से हल करते हैं, सबसेट की संख्या, दो की पावर n हो जाएगा ना। देखो 2 की पावर n मतलब क्या है, n क्या है, एक पदों की संख्या है, गिनो 1 2 3, तीन हमारा क्या है, एलिमेंट है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है, 8। ओके, इसका हम वही काम कर देंगे, सबसे पहले बनाएंगे फाई हो जाएगा, एक तो खुद का फाई होता है, सबसेट का उपसमुच्चयों का एक फाई होता है। अब बनाएंगे इसका एक एक करके, पहले हम बना लेते हैं ना, एक बनाएंगे कामा, अब हम 2 बना लेते हैं, फिर 3 को ले लेते हैं, फिर 1 2 ले लेते हैं, अब 2 2 करके 1 2, 1 और 2, फिर 2 3 हो जाएगा, या 1 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, फिर अब 2 3 हो जाएगा, कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक और है यार, एक क्या बन जाएगा, 3 1 हो जाएगा ना, हाँ 3 1 हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा, कॉमा 1 3, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी संख्या है, 8 है, उप समुच्चयों की संख्या 8 है, और मैंने 8 बना करके दिखा दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों दिया गया फाई, वही काम करेंगे, सबसेट की संख्या कितना दिया गया, कि संख्या कितना दिया गया है, अरे यार 2 की पावर n, यह तो आपको सूत्र होता है, आपको देखना है कि पहले तो आपको देखना होता है पद, इसे पद कितना है, फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब 0, पद आपको 0 है। ठीक है, फाई का मतलब होता है, क्या होता है, फाई मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब क्या है, पद हमारा 0 है, तो 2 की पावर n मतलब 0, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 यहाँ घात में अगर 0 लग जाए ना, उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो 1 होता है, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 5, पी ए क्या है, एक घात समुच्चय होता है, घात समुच्चय का एक संकेत है, इससे पी ए से लिखा जाता है कि कितने अवयव हैं, यदि ए बराबर 0 तो बताना है आपको, यही बताना है, यदि ए बराबर 5। ठीक है, तो आपको लिखना है, सबसे पहले यहाँ से लिखना है आपको, यदि ए बराबर 5। ओके, तो आप देखना 5 का मतलब क्या होता है, पद हमारा क्या है, पद हमारा 0 है, 5 मतलब होता है 0, मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं मतलब क्या है, पद हमारा 0 है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे सबसेट की संख्या या उपसमुच्चयों की संख्या, बात की है, सबसेट की संख्या 2 की पावर n होता है, ये तो आपका सूत्र होता है ना, और पावर की जगह क्या है, 0 है, 2 की पावर 0 है, और 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, घात में 0 हो जाए तो उसका मतलब चाहे 10 की पावर 0 हो, चाहे 20 की पावर हो 0, उसका वैल्यू सिर्फ 1 आता है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख दो, अतः जो घात समुच्चय होगा, इसका मतलब होता है घात समुच्चय, घात समुच्चय मतलब पी ए, घात यार आपको दिख नहीं रहा है ना, देखो घात समुच्चय मतलब पी ए। ठीक है, क्या है, 1। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, पी ए में कितने अवयव हैं, 1 है, 1 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट आया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखना है, अंतराल रूप में लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। x तो ये आपको एलिमेंट होता है, तो r का मतलब होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। अब ये बता रहा है -4 से बड़ा x है और इससे बड़ा 6 है, ठीक है, और 6 के बराबर भी हो सकता है और x से बड़ा भी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो भी आ जाए ना, तो आपको इससे पता लगाना, इससे जैसे मैं पता लगाया, इसको देख करके तो आपको भी पता लगाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके एक चिन्ह होता है ये आपका ओपन इंटरवल, ठीक है, मतलब खुला अंतराल का चिन्ह होता है, ठीक है। और फिर क्या है -4, ओके। अब कॉमा, अब 6 है ना, 6 को लिख दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, और ये भी लगा है और उसके नीचे एक बार का निशान लगा है ना, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, जो ऐसे लगता है, ठीक है। ये आपका ओपन इंटरवल का होता है निशान, ये आपका क्लोज इंटरवल का होता है निशान। तो मैंने -4 को -6 को लिख दिया, ठीक है। आपको विशेष ध्यान रखना है इसका, ठीक है, और इसका। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिखाना है इसमें ये है और एक ये है, ये क्या है, ये दोनों में क्या है, ये दोनों में ओपन इंटरवल है ना। आपको ऐसे लग करके -12 है ना, कॉमा, इससे बड़ा क्या है -10 है, -10 यहाँ पर लगा दो -10। अब यहाँ पे देखो बार का निशान नहीं लगा हुआ है, तो यही चिन्ह लगा दो, ये आपका हो गया ओपन इंटरवल। ये दोनों का आंसर, इन दोनों का आंसर ये है, ठीक है। अब देखो ये इसका आंसर है ना, ऐसा मत करना कि मैंने आंसर नहीं लिख रहा हूँ तो कहना कि आंसर है ही नहीं है, ठीक। अब देखो 0 से बड़ा क्या है, ये, इससे बड़ा ये है, इसका मतलब क्या है क्लोज इंटरवल। आराम से लगा दो क्लोज इंटरवल, 0 है, कॉमा 7 जो कि ये है, इसका मतलब क्या है ओपन इंटरवल, मतलब 0,7 ऐसे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है, बस आपको लिखना है अंतराल, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये दोनों में लगाया ना, दोनों में, ये आपका क्लोज इंटरवल है ना, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इसके अंदर क्या है 3 है और 4 है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसके अंदर का बार निशान लगा, इसका निशान ना, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, जो आपका ये होता है निशान। अजय जहाँ भी ये नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको इसका निशान होता है ये। आया बात समझ में। ये हमारा क्वेश्चन अच्छा हुआ कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बोला गया है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 को हल किया उसके तरह लिखना है, ठीक है। देखो कैसे हल करते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर था आपका, देखो यहाँ से देखो, अब आपको कुछ साफ दिखेगा ना, क्या था, एक था और ये एलिमेंट का निशान था, फिर ये रेशनल नंबर था। अब देखो -3 है ना, -3 को लिखो, अब कॉमन नहीं लगाओ। अब देखना है आपको कि -3 क्या है, ये आपका ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल, तो इसका निशान होता है सिर्फ ऐसे ऐसे। फिर हमारा x था ना, वहाँ पे x से बड़ा क्या है 0 है। अब देखो ये दोनों में ओपन इंटरवल ना, तो आराम से ऐसे लगा दो, ऐसे कर दो, इसको बंद कर दो, ये आपको हो जाएगा आंसर, ठीक। अब 6 का 12 है, इससे पहले क्या आपको दिया गया क्लोज इंटरवल, तो आप ऐसे करो, ये सेम से उतार दो, 6 है, इसका निशान होता है क्लोज इंटरवल का, ठीक है। और फिर क्या था x है और फिर 12। आया बात समझ में। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 3, 6,12, ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है। 6 आपका क्या है क्लोज है, 6 लिख करके ऐसे कर देना, ठीक है, ये आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक। अब आपका x है, इससे बड़ा क्या है, क्या लिखोगे क्लोज है, ओपन, हाँ क्लोज है ना,
ये होता है निशान, ये होता है ओपन का, ये होता है क्लोज का। 12 है तो 12 मैंने लिख दिया। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, दोनों में क्या है, ओपन है, सिर्फ इसकी वजह से है ना। इसको ऐसे हल कर देंगे, -12 फिर x, फिर ये निशान लगा देंगे, फिर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 4 नहीं तो 7 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? समकोण त्रिभुज का समुच्चय, और नंबर 2 में दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। देखो ये बोला है समकोण त्रिभुज का समुच्चय। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। देखो आपको एक चीज़ मैंने बता दूं, इसमें इस क्वेश्चन में जो हमारा सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट, सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो होगा वो बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये बोला है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो इधर समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है ना, जो दो ये भुजा दिख रहा है, ये भुजा और ये भुजा दो हो बराबर हो, ठीक है, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये आपका त्रिभुजों का समुच्चय है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दो या फिर न लिखो, ठीक। तो अब एक नोट लिख दो कि सभी, देखो ये त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है। अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं ना, तो उनको आप सेट बना सकते हो ना, होंगे तो त्रिभुज ही होगा ना, ठीक है। तो आपको बस ये क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। समकोण त्रिभुज है ये हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा, और दोनों का सबसेट बन जाएगा, ठीक है। और यू सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, मतलब यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। समुच्चय ए में दिए गए 1 3 5, और बी में दिए गए 2 4 6, और सी में दिए गए 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, मतलब दिया गया है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? आप देखो कि जैसे यहाँ देखो ये ए है, बी है, सी है, और इन तीनों समुच्चय अगर इन, और आपको दिया गया है 1 2 3 4 विकल्प दिए गए ना, इन चारों समुच्चय में कौन सा होगा जो एक ही सेट में होगा? ए बी सी तीनों का 3 सेट है ना, 3 सेट एक ही सेट में होगा, वही होता है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। तो हम चेक करते हैं और दिमाग लगाओ कि सबसे बड़ा यही दिख रहा है ना। देखो हम इसको चेक करते हैं, और यही सत्य भी है, ठीक, हमको पता है यही सत्य भी है, लेकिन कैसे? आप देखो ए में दिया गया 1 3 5, इसमें देखो 1 3 5 आएगा, 1 3 5, तो ए हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक। बी में देखो 2 4 6, 2 4 6 भी है, ए भी हो जाएगा। इसमें देखो 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, जो कि इसमें तीनों का सेट एक ही सेट में मिल गया, तो यही हो जाएगा आपका सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। और आप चेक करोगे ना, इसमें और इसमें और इसमें, इन तीनों में नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा तो कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और इसमें सबको मिल गया, सारे एलिमेंट मिल गए, तो ये हो जाएगा आपका सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय, विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 आपका हो जाएगा सत्य, ठीक है। आया बात समझ में? तो हमारा एक्सरसाइज का होता है कंप्लीट, तो समझ में आपको आया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज 1.4।